नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी व्रत करने का नियम क्या है, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि, क्या दान करें, क्या खाकर व्रत खोले। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। अगर आप पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, साल में 24 एकादशी का व्रत होता है और जब मलमास लगता है तब 26 एकादशी पड़ती है। तो मान लीजिए अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और सिर्फ ये निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो सभी एकादशी व्रत करने का संपूर्ण लाभ मिलता है। और इस व्रत को करने का नियम है सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक यह व्रत रहता है। इसमें जल का सेवन भी नहीं किया जाता है। वैसे हम एकादशी व्रत में फलाहार करते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में हम फलाहार भी नहीं करते हैं और जल का भी सेवन नहीं करते हैं। और इस बार निर्जला एकादशी 25 जून दिन गुरुवार को है और निर्जला एकादशी में दान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तो हम इसमें घड़ा का दान करते हैं, तो आप लोग पहले से ही एक घड़ा खरीद कर ज़रूर रख लीजिएगा। और एकादशी व्रत का नियम 3 दिन का होता है। पहले दिन दशमी को नहाय खाए किया जाता है, एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं, द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। तो नहाय खाए के दिन हमें बाल धोकर स्नान कर लेना है और उस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं हमें दशमी तिथि को नहीं खाना है। और उस दिन आप लोग ज़्यादा तला भुना नहीं खाइएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अगले दिन हम व्रत रखेंगे तो नहाय खाए के दिन ज़्यादा तला भुना खा लेते हैं। अगर ज़्यादा तला भुना खाइएगा, ज़्यादा मसालेदार खाइएगा तो आपको एकादशी के दिन व्रत में प्यास ज़्यादा लगेगी। ये हो गया दशमी तिथि का नियम। उसके अगले दिन हम व्रत रखते हैं। तो व्रत के भोर में आप लोग सूर्योदय होने से पहले पानी पी सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं। तो अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले 1-2 गिलास पानी पी लीजिएगा और सूर्योदय होने के बाद हमारा व्रत शुरू हो जाता है। व्रत के सुबह में हमें स्नान कर लेना है। आपके अगल बगल में मान लीजिए गंगा जी है, नदी है, तालाब है। अगर आप लोग वहां पर जाने में सक्षम है तो आप लोग वहां जाकर स्नान कर लीजिएगा। नहीं तो घर में ही नहाने के जल में 2-4 बूंद गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें इस दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए। दिन गुरुवार भी है और विष्णु भगवान का जब भी हम पूजन करते हैं तो पीला वस्त्र पहनकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास मान लीजिए जो भी धुला हुआ पीला वस्त्र है वो पहन लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल दे देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी माता में एक दीपक जला दीजिएगा। तुलसी माता भी निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं, तो उस दिन हमें तुलसी में जल नहीं देना है। सिर्फ आप लोग एक दीपक जला दीजिएगा और दीपक आप सुबह में भी जला दीजिएगा, शाम के समय में भी जला दीजिएगा। दीपक आप घी का जलाना चाहते हैं तो घी का भी दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद हम अपने पूजा मंदिर में विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। तो आपके पास विष्णु भगवान का फोटो है तो फोटो से भी पूजा कर सकते हैं, मूर्ति है तो मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। और उस दिन अच्छे से हमें विधिवत चौकी लगाकर पूजा करनी चाहिए। तो आप लोग पूजा करने के लिए एक चौकी ले लीजिएगा, चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा। भगवान का फोटो है तो कपड़ा भिंगाकर पोंछ लीजिएगा। अगर धातु के भगवान जी हैं तो पंचामृत से अभिषेक करा दीजिएगा।
और पूजा के समय घड़ा जरूर रख लीजिएगा। इस दिन पूजा करते समय जो भी हम दान करते हैं, घड़े का दान किया जाता है, तो आप लोग पूजा करते समय घड़ा रख लीजिएगा। बांस का पंखा दान किया जाता है तो वो रख लीजिएगा। गमछा, जो कुछ भी आप दान करना चाहते हैं वो पूजा करते समय रख लीजिएगा। और सबसे पहले हम भगवान को आसन देंगे, तो आप फूल का भी आसन दे सकते हैं, तिल का आसन भी दे सकते हैं। और आपके पास अगर वस्त्र है तो वस्त्र दे दीजिएगा, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप में आप कलावा समर्पित कीजिएगा। चंदन का टीका लगा दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा। और अक्षत के जगह पर हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। जब भी भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता जरूर रखिएगा। और इस दिन भगवान को चीनी का भोग लगाया जाता है, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी सीजनल फल है उसका भोग लगाइएगा। और केला जरूर रख लीजिएगा। और जो आप घड़ा रखे हैं, घड़े के कंठ में हमें मौली बांध देना है और उसमें कंठ तक जल भर दीजिएगा। थोड़ा सा चीनी डाल दीजिएगा, तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा। और घड़े पर आप स्वास्तिक बना दीजिएगा। आप स्वास्तिक बनाना चाहते हैं तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, नहीं तो 5 जगह टीका लगा दीजिएगा। और घड़े के ढक्कन पर हमें चीनी रखना है। और सीजनल फल में आपको जो वो खरबूजा, जिसे हमारे इधर लालमी भी कहा जाता है, वो मिल जाए तो वो ढक्कन पर रख दीजिएगा, नहीं तो आम रख दीजिएगा। और उसके पूजा जब हम भगवान का करेंगे तो साथ में घड़े का भी पूजन करेंगे। तो अच्छे से आप लोग धूप दीप जलाकर भगवान का पूजन कर लीजिएगा। और कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो इस व्रत में कथा सुनने का बहुत विशेष महत्व है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अगर कथा सुनाने वाला कोई है तो आप उनसे कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद हमें आरती कर लेना है। और जब पूजा पाठ संपन्न हो जाए तो आप अगर ब्राह्मण आ रहे हैं तो घड़ा उस समय दान करना चाहते हैं तो उसी समय दान कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए ब्राह्मण उस समय अगर नहीं आ रहे हैं तो आप बाद में भी एकादशी के दिन भी घड़ा का दान कर सकते हैं, या आप द्वादशी के दिन भी घड़ा का दान कर सकते हैं। और इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, तो हमें पूजा पाठ करने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। और शाम में आप लोग अच्छे से हाथ पांव धो लीजिएगा, भगवान के पास दीपक जला दीजिएगा। वैसे अखंड दीपक जलाने का नियम है, तो अगर सुबह में आप लोग अखंड दीपक जलाए हैं तो थोड़ा सा तेल उसमें डाल दीजिएगा। अगर अखंड दीपक नहीं जलाए हैं तो शाम के समय में हमें भगवान के पास दीपक जला देना है, आरती कर लीजिएगा। और पूरे दिन हमें मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस दिन किसी की चुगली, निंदा, बुराई भी नहीं करनी चाहिए। ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है बहुत श्रेष्ठ है। तो जब भी आप लोग व्रत कीजिए तो अच्छे से नियम पूर्वक कीजिए। और उसके अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद हमें भगवान का पूजन करना है। पूजा करने के बाद दान किया जाता है। तो दान में आटा, दाल, आलू, नमक, पैसा, और आप वस्त्र का दान, छाता का दान, जूता चप्पल का दान, पंखा का दान, घड़ा का दान, जो कुछ भी आप दान करना चाहते हैं तो आप लोग पारण करने से पहले दान कर लीजिएगा। और जब दान कर लीजिएगा उसके बाद ही पारण कीजिएगा। अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं, बहुत से लोग हैं जो एकादशी व्रत करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं, उसके बाद ही वो खुद खाते हैं। अगर आप लोग ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दीजिएगा, उसके बाद ही आप पारण कीजिएगा। और मान लीजिए अगर ब्राह्मण नहीं आ रहे हैं तो सीधा का सामान आप निकाल कर रख दीजिएगा, उसके बाद आप पारण कीजिएगा। और निर्जला एकादशी का पारण
तिल से किया जाता है। तो आपको अगर तिल मिल जाए तो सबसे पहले हमें अपने मुख में तिल डालकर ही पारण करना चाहिए। और मान लीजिए अगर तिल उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप लोग तुलसी और गंगाजल से पारण कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले हमें तिल या तुलसी गंगाजल अपने मुख में रखना है। उसके बाद ही आप जो भोजन बनाए हैं वो खाइएगा। और इस दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं वो द्वादशी तिथि को भी हमें नहीं खाना है। और आप पारण में चावल खाते हैं तो चावल भी खा सकते हैं, रोटी खाते हैं तो रोटी भी खा सकते हैं। और जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं वो इस व्रत को नहीं उठाएंगे, क्योंकि मलमास लगा है। और मलमास लगने के बाद कोई भी हम नया व्रत नहीं उठाते हैं। लेकिन जो लोग देवउठनी एकादशी का व्रत किए हैं, बहुत से लोग हैं जो साल में पूरे 24 एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वो देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं। तो अगर आप लोग देवउठनी एकादशी का व्रत किए हैं तब निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो कोई एकादशी का व्रत अभी तक नहीं किए हैं और पहली बार इस निर्जला एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं, तो आप लोग नहीं उठाइएगा। और एकादशी के दिन हमें ज़्यादा बोलना भी नहीं है। ज़्यादा बोलिएगा तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। और ज़्यादा काम भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना के माध्यम से पानी निकलता है। तो उस दिन आप लोग काम भी कम कीजिएगा, इससे भी आपको राहत मिलेगी। और सूती वस्त्र पहने, पीला जो भी आपके पास कॉटन की साड़ी है तो साड़ी भी पहन सकते हैं, सूट है तो आप सूट भी पहन सकते हैं। सूती वस्त्र पहनिएगा तो आपको गर्मी कम लगेगी और प्यास भी नहीं लगेगी। और एक दिन पहले आप लोग दशमी तिथि को तला भुना ना खाएं। शुद्ध सात्विक जो भी भोजन होता है नॉर्मल वही खाइएगा। अगर दशमी तिथि को आप ज़्यादा तला भुना नहीं खाइएगा तो आपको एकादशी के दिन प्यास भी कम लगेगी। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। व्रत के दिन काम भी ज़्यादा नहीं कीजिएगा और बोलिएगा भी नहीं। और एक दिन पहले आप लोग ज़्यादा तला भुना ना खाएं। इसी तिथि प्रारंभ 24 जून दिन बुधवार को शाम में 6:13 से शुरू हो जा रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 25 जून दिन गुरुवार को रात्रि में 8:09 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखना है। पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 तक। तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिएगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो निर्जला एकादशी व्रत करते समय हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवा।